हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, आज की क्लास में हम अपना एक टॉपिक ले रहे हैं रिवीजन का, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आपका शुरू होता है आपका 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति से इसकी शुरुआत होती है और आपका खत्म होता है 1947 में, जब भारत को आज़ादी मिली थी। ठीक है, तो इसके बीच में बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए और बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज हुई जिनके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो रिवीजन की वीडियो है उसमें टोटल 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इन 40 क्वेश्चन में मैंने कवर किए हैं लगभग सारे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। जो 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके 10-10 के पार्ट्स में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो गाइज, आपको पता होगा 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था और उसके बाद 1857 पूरे 100 साल के बाद एक क्रांति हुई थी जिसे हमने 1857 का विद्रोह किया, विद्रोह का नाम दिया। इस क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ से। ठीक है, और ये एक तरह का सैनिक आंदोलन था शुरू में। ठीक है, बाद में ये बन गया आपका स्वतंत्रता संग्राम, पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। क्यों? क्योंकि जो मंगल पांडे थे उस समय ये एक अफवाह फैली थी कि जो कारतूस होते हैं, जो गन में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली होती है और जिसे मुंह से खोलना होता था। तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचा रहा था। तो ये एक आंदोलन हो गया उस समय, सैनिक आंदोलन। बाद में ये एक आंदोलन मेरठ से दिल्ली, झांसी, कानपुर तक पहुंच गया और ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए ये पहला बहुत बड़ा आंदोलन था। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इसे एक साल के अंदर ही दबा लिया। ठीक है, क्यों दबा लिया था? क्योंकि इसके लिए कोई एक मुख्य रूपरेखा नहीं थी, एक सेंट्रल जो एक उद्देश्य होता है, केंद्रीय उद्देश्य, वो नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको पता चल गया? इसका करेक्ट आंसर है मेरठ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो गाइस, सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन मास मूवमेंट स्टार्टेड विद द दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन है आपका दांडी मार्च से रिलेटेड, तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च से किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है आपके खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। देखो, दांडी मार्च के बारे में पहले जान लेते हैं। दांडी मार्च आपको याद होगा, नमक बनाए, नमक कानून भी इसे हम कहते हैं। अंग्रेजों ने नमक के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिए थे और नमक क्या है? नमक होती है आपकी बेसिक नीड। तो इस कानून का विरोध करने के लिए, इस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने अपने 78 अनुयायी जो उनके समर्थक थे उनके साथ मिलकर साबरमती आश्रम से दांडी तक वो पहुंच गए थे, लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा करके, और उन्होंने नमक बनाकर, समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था। और उसी के साथ पूरे भारत में शुरुआत हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ठीक है, और दांडी मार्च कब से शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी आपकी 12 मार्च से। और कब पहुंचे थे वो दांडी? वो पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 से। ठीक है, याद रहेगा आपको। आगे चलते हैं। और हां, दांडी मार्च में एक बहुत ही, जो इनके 78 अनुयायी थे उसमें एक बहुत ही फेमस नाम था जो इनके साथ गई थी गांधी जी के, सरोजनी नायडू जी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा उनका। चलो, थर्ड क्वेश्चन, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसके समय जो इसके गवर्नर जनरल थे उस समय, वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। और उसके बाद से हाँ, गवर्नर जनरल का जो पद था वो ही समाप्त कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि 1857 तक जो सत्ता थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में, और उसके बाद से ये सीधे ब्रिटिश के हाथों में चली गई थी, और जो गवर्नर जनरल का पद था उसको खत्म कर दिया गया था और उसकी जगह वायसराय का पद आ गया था। ठीक है, वायसराय का पद जो है 1857 से शुरू हो गया था और गवर्नर जनरल के पद को खत्म कर दिया गया था। चलिए अब आगे चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पूछता है, बंगाल वॉज डिवाइडेड बाय द ब्रिटिश इन द ईयर।
बंगाल का विभाजन जिसे बंग भंग भी कहते हैं कब किया गया था? ऑप्शन है आपके 1910, 1905 और 1920। तो इसका करेक्ट आंसर है 1905। अब इसके बारे में जान लीजिए कि यह कैसे किया गया था और क्यों किया गया था। एग्जैक्ट अगर मैं डेट की बात करूं तो बंगाल का विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, और उस समय के वायसराय थे, अब गवर्नर जनरल नहीं थे, वायसराय थे, वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन एक ऐसा आदमी था जो भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और वो ये मानता था कि जो अंग्रेज होते हैं वो भारतीयों की तुलना में सब चीजों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और उस समय बंगाल में क्या था, बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता एक हो रही थी, सभी हिंदू मुस्लिम एक हो रहे थे, और यह बात लॉर्ड कर्जन बहुत अच्छे से जानता था। तो उनमें फूट डालने के लिए उसने क्या करा, उसने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी, और उसका उद्देश्य क्या था, जो राष्ट्रीय भावना होती है उसे नष्ट करना था। क्योंकि सभी भावनाओं से ऊपर, आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सबसे बड़ी भावना होती है देश की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, और वो बंगाल में उठ रही थी। लॉर्ड कर्जन उसे दबाना चाहता था, इसीलिए उसने ये फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया, और उसके पीछे उसने कारण दिया कि जी बंगाल बहुत बड़ा है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम उसका बंटवारा कर रहे हैं। इसमें एक पक्ष जो था वो मुस्लिम बहुल था और एक पक्ष जो था हिंदू बहुल था, तो उनके बीच में बंटवारा करने का उसका कारण यही था कि राष्ट्रवाद की भावना को दबाया जा सके। और डेट क्या है, 16 अक्टूबर 1905। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? देखिए, वायसराय का पद 1947 तक ही रहा था, और उसके बाद वायसराय के पद को भी खत्म कर दिया और आ गया आपका गवर्नर जनरल का पद। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल जो थे फ्री इंडिया के, आजाद भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे, पहले भारतीय, वो थे आपके सी राजगोपालचारी। ठीक है, अब क्वेश्चन में वो ट्विस्ट क्या करता है, कई बार ये इंडियन हटा देगा। चलो अब इसका आंसर बताओ, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? तो पहले फ्री इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और यही भारत के अंतिम वायसराय भी थे। जब 1947 में भारत को आजादी मिली तो फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में यही रहे थे। ठीक है, लेकिन इंडियन कौन थे, पहले इंडियन वो थे आपके सी राजगोपालचारी। ठीक है, तो इनको इसीलिए रखा गया था कि जो ये भारत के प्रशासनिक कार्य हैं उनकी देखरेख ये कर सके। ठीक है, याद रखना। अब चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड इन February 1922 ऑन अकाउंट ऑफ? जो असहयोग आंदोलन था 1922 में, उसको निलंबित कर दिया था गांधी जी ने, ये क्यों किया था? चार ऑप्शन है आपके पास, चोरी चौरा कांड, हिंदू मुस्लिम दंगा, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी और 6 साल के लिए उनका कारावास, और उपरोक्त सभी। तो जान लेते हैं पहले कि असहयोग आंदोलन क्या था। देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 1857 के बाद ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जिसने ब्रिटिश को हिला के रख दिया था, और इसको खत्म कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि चोरी चोरा में कुछ किसानों ने मिलकर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, और जिसके कारण बहुत सारे पुलिस वाले उसमें मारे गए थे, जल गए थे। तो गांधी जी जो थे अहिंसावादी थे, उन्हें यह पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को खत्म करने की घोषणा कर दी। और असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें बहुत सारे लोग, जैसे कि आपके टीचर्स हो गए, ठीक है, और जो न्यायालय में होते हैं जज हो गए, उन सब ने असहयोग यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका सहयोग करने से मना कर दिया था। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि अगर ब्रिटिश को अगर हम इंडियन सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो 1 साल के अंदर भारत आजाद हो जाएगा, भारत को स्वराज मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन पूछता है, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जैसे जैसे ये इवेंट्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली इनको अरेंज कीजिए। तो पहला है आपका चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल, और थर्ड है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। चंपारण सत्याग्रह अगर हम बात करें ये कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1917 में। गांधी जी जब भारत आए थे उनके द्वारा चलाया गया ये पहला आंदोलन था बिहार में। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ आपका 1905 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, याद होगा आपको, ये 1919 में हुआ था। तो देख लो पहले कौन सा हुआ, सेकंड
फिर कौन सा हुआ आपका फर्स्ट, फिर है आपका थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी। ठीक है, डेट्स जरूर याद रखना। अब चलते हैं हम आगे अपने 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है आपका, मराठी न्यूज़पेपर केसरी वॉज एडिटेड बाय। मराठी न्यूज़पेपर जो केसरी है उसकी शुरुआत किसने की थी, उसके एडिटर कौन थे? तो गाइज इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। केसरी के अलावा इन्होंने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत और की थी जिसका नाम था मराठा, और ये कौन सी लैंग्वेज में था? ये था आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक का पूरा नाम आपको पता होगा, इनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, एक होनहार व्यक्ति थे, और 1897 में 1897 में इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ठीक है, लोग इन्हें काफी पसंद करते थे, तब इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलो, तो इनके द्वारा दो न्यूज़पेपर थे, केसरी और मराठा। केसरी मराठी लैंग्वेज में था और मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। लाल बाल पाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लाल बाल पाल? लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं है? ये एक तिगड़ी थी, जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट हुए उसमें ये एक तिगड़ी थी, लाल बाल पाल। ठीक है, तो लाल से हैं आपके लाला लाजपत राय, बाल से हैं आपके बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हैं आपके बिपिन चंद्र पॉल। ये तीनों नेता जो थे ये गरम जोशी के नेता थे। गरम जोशी, जैसे सनी देओल है ना, तो बिल्कुल ये गरम जोशी के थे। ये मानते थे कि सिर्फ भारत आजाद हो सकता है तो सिर्फ हथियारों के बल पे आजाद हो सकता है। कुछ गरम जोशी और कुछ नरम जोशी के भी थे, जो सिर्फ सत्याग्रह है, जो गांधी जी की भावनाओं का आदर करते थे और उनके जो अनुयायी थे उन्हीं की तरह भारत को आजाद कराना चाहते थे। तो ये तीनों थे गरम जोशी के नेता। इनकी जो रणनीति होती थी बहुत अलग तरह की होती थी। और जो बाल गंगाधर तिलक, मैंने अभी बताया ना आपको, ये दो न्यूज़पेपर भी चलाते थे, उसमें ये बेझिझक और बेधड़क होकर लिखते थे। ठीक है, ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना शामिल हो, लोग अपने घरों से आजादी के लिए निकलें। ठीक है, तो चलते हैं अपने नए लास्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है आपका, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट? पूरी बात है ये, आई विल हैव इट। किसने कहा था ये? तो ये कहा था आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, गेव द स्लोगन सत्यमेव जयते? सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है आपके मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक, या फिर डी पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पंडित मदन मोहन मालवीय इज द करेक्ट आंसर। देखिए, नारों से रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार हम कुछ अपने इंपॉर्टेंट स्लोगन्स देख लेते हैं जो ड्यूरिंग नेशनल फ्रीडम मूवमेंट यूज हुए थे। पहला, जैसे इनकलाब जिंदाबाद, किसने कहा था? शहीद भगत सिंह जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। करो या मरो, किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक जी ने। और आराम हराम है, किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो गाइज ये आपके इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हैं जो आपके नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में यूज हुए थे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने इन्हें नोट्स में भी ऐड कर लेना। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, पीजेंट सत्याग्रह इन बारदोली इज रिलेटेड टू? जो बारदोली में किसान सत्याग्रह हुआ था वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके सुभाष चंद्र बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। गाइज एक काम और करेंगे, आप अपना स्कोर भी चेक करते रहना कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना आप सीख रहे हैं, और आउट ऑफ 10 आपका जो भी स्कोर रहता है मुझे लास्ट में बताना जरूर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, बारदोली का विद्रोह हुआ था 1928 में। गुजरात की यह घटना है जब लगान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। तब वल्लभ भाई पटेल जी ने आगे आकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और इसके बाद ही इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, द काकोरी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन? जो काकोरी की ट्रेन घटना हुई थी वो कब हुई थी?
ऑप्शन है आपके 1925, 1922, 1920 या 1915। तो करेक्ट आंसर है इसका 1925। और मैं अगर एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो वो 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी। और ये ट्रेन लूटी गई थी क्यों? क्योंकि जो आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, उन्हें पैसों की जरूरत थी हथियार खरीदने के लिए, जिसमें कि आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, अशफाक उल्ला खां जी हैं। इनको हथियार खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए इन्होंने इस ट्रेन को लूट लिया था। आप देख सकते हैं काकोरी ट्रेन घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। क्रांतिकारी का उद्देश्य सरकारी खजाना लूटकर हथियार खरीदना था। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछता है, हु वॉज द लीडर ऑफ काकोरी कॉन्स्पिरेसी? काकोरी घटना जो हुई थी उसके मेन लीडर कौन थे? ऑप्शन है आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी, भगत सिंह जी, बाल गंगाधर तिलक जी या फिर नन ऑफ दीस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राम प्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है, हुआ क्या था, एक ट्रेन जा रही थी सहारनपुर से लखनऊ के लिए। ठीक है, बीच में एक जगह पड़ती है काकोरी, वहां पे रोककर इस ट्रेन को लूट लिया था। और टोटल ज्यादा पैसे नहीं थे, 4,000 रुपए लूटे थे। उस समय 4,000 रुपए भी बहुत थे। और इस पैसे से वो हथियार खरीदना चाहते थे, क्योंकि इसमें थे जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां जी। इनका उद्देश्य यह था कि भारत को अहिंसा के दम पर आजाद नहीं कराया जा सकता, आपको हथियारों की जरूरत होगी। तो उस समय ये ट्रेन लूटी गई थी इसी मकसद से। तो आप नाम देख सकते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, बाद में इनको फांसी दे दी गई थी, इन चारों को अलग अलग तारीख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड गांधी जी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम? सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग गांधी जी ने कहां पर किया था? अधिकतर लोग इसका गलत आंसर लगाते हैं और इंडिया कहते हैं। इंडिया गलत आंसर है। पहली बार गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का इस्तेमाल किया था। सत्याग्रह क्या था? उनका एक आंदोलन करने का एक तरीका था, विद्रोह करने का एक तरीका था, जो कि बहुत शांत था, उसमें कोई हिंसा शामिल नहीं थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका। चलिए, 6th क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड? जो स्वराज पार्टी थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था वो था आपका 1923 में, 1 जनवरी 1923। और किसने किया था? कई बार ये नाम भी पूछ लेता है कि किसने इस पार्टी का गठन किया था। तो स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था, क्योंकि कुछ लोग कांग्रेस के कार्यों से संतुष्ट नहीं थे और वो चाहते थे कि हमें स्वराज की प्राप्ति होनी चाहिए, हमें ब्रिटिश के अधीन नहीं रहना और ब्रिटिश पार्टी के अधीन हमें चुनाव नहीं लड़ना है। तब इस पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 1923। ठीक है, डेट भी याद रखना। 7th क्वेश्चन, हु सरेंडर्ड द नाइटहुड एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को सरेंडर कर दिया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बता दीजिए जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने है, मोतीलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, CR दास जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी। करेक्ट है इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। ठीक है, और आपको रविंद्रनाथ टैगोर से याद होगा कि 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की ओर। When was गांधी जी अराइव्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया? गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए थे? कई बार ये डेट पूछ लेता है और कई बार ये ईयर भी पूछता है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1913, 1914, 1915 एंड 1917। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1915 में गांधी जी भारत आए थे। डेट थी 9 जनवरी 1915। कहां आए थे ये? मुंबई, जिसे पहले बॉम्बे कहते थे, वहां पर ये भारत में आए थे। और उसके बाद इन्होंने सत्याग्रह करके अपने कई अनेक मूवमेंट चलाए, जिसके दम पर भारत आजाद हुआ। 9th क्वेश्चन आपसे पूछता है, डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है आपके, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू जी, लक्ष्मी सहगल या फिर अंबाबाई। ध्यान रखना, फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू जी। अगर ये कहता फर्स्ट वुमेन, अगर इसमें इंडियन ना होता तो वो थी आपकी एनी बेसेंट जी,
क्योंकि ये बनी थी 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष। और पहली भारतीय महिला पूछेगा तो होंगी आपकी सरोजनी नायडू जी, ये बनी थी आपकी 1925 में। ठीक है, ध्यान रखना। और कांग्रेस का यहां पे नाम आया है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, ये भी आप लोग याद रखना। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है आपका स्कोर जान के कि आपका स्कोर क्या रहा है। 10th क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? देखिए, महात्मा गांधी जो थे भूख हड़ताल करते थे। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा आजकल अरविंद केजरीवाल की जो टीम है या अन्ना हजारे हैं, उन्होंने इसका बहुत प्रयोग किया। लेकिन महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का भारत में प्रयोग कब किया था और किस आंदोलन में किया था? तो उन्होंने किया था 1918 में अहमदाबाद हड़ताल में उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? अंडर विच प्लान वॉज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान डन? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना या फिर वेवल योजना। देखिए, क्रिप्स योजना तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको याद होगा कि 1942 में एक मिशन भारत आया था, क्योंकि इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो उस समय ये भारतीय लोगों का सपोर्ट चाहते थे, तभी आया था। तो ये तो है नहीं। चेम्सफोर्ड योजना ये भी नहीं है, वेवल योजना ये भी नहीं है। वेवल योजना क्या थी? वेवल योजना थी कि जब तक भारतीय अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक ब्रिटिश की ही यहाँ पे रूल करेंगे। और माउंटबेटन योजना यही है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसी के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? व्हेन वॉज द महात्मा गांधी असैसिनेटेड? ऑप्शन है आपके 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या फिर 30 जनवरी 1949। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है आप सभी को पता होगा कि जिसे आप शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, वो है आपका 30 जनवरी 1948। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के छाती और पेट में 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। और कहाँ की थी? जो दिल्ली का जो बिड़ला हाउस है वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। जो द्वैध शासन की प्रणाली थी भारत में कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मिंटो मार्ले सुधार 1909 से, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से, या फिर साइमन कमीशन 1928 से। देखिए, साइमन कमीशन तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइमन कमीशन एक कमीशन था जो कि भारत आया था और इसका काफ़ी विरोध किया गया था। क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय मौजूद नहीं था, सारे अंग्रेज थे। और मिंटो मार्ले सुधार ये भी नहीं था, क्योंकि इसमें जो सुधार हुए थे उसमें जो जातिगत या फिर धर्म के आधार पर निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये भी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, क्योंकि इसी के अंतर्गत क्या था, आपकी जो प्रांतीय सरकार थी और केंद्रीय सरकार थी, इसमें विषयों का बंटवारा हुआ था कि ये इस विषयों पर काम करेगी, ये इन विषयों पर काम करेगी। ठीक है, तो पहली बार भारत में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी और प्रांतीय सरकार को ज़्यादा उत्तरदायी बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? विच लॉ वॉज कॉल्ड बाय द ब्लैक लॉ बाय गांधी जी? तो ये था आपका रॉलेट एक्ट। ये कब आया था आपका? 1919 में। इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को जेल में डाल सकती थी बिना मुकदमा चलाए। ठीक है, तो इसी को गांधी जी ने काला कानून कहा था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। गाइस, साथ के साथ आप अपना स्कोर भी देखते रहना कि आपका स्कोर क्या है। ठीक है, और आउट ऑफ 10 आपका जो भी स्कोर हो मुझे बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? देखिए, ये जो बुक्स के नाम है कई बार पूछ लिए जाते हैं और जवाहरलाल नेहरू की तो फेमस बुक है। कौन सी है अब आपको इसमें से बताना है। ऑप्शन है आपके अ पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और इंडिया विंस फ्रीडम, या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
तो देखिए, आपको पता होगा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये किसकी बुक है? ये है आपकी मोहनदास करमचंद गांधी जी की बुक है। और इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी है? ये है आपके अब्दुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और डी जो है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये है आपके जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई बुक। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये बी वाली और डी वाली दोनों बुक पूछी जाती हैं। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है आपके मोहनदास करमचंद गांधी जी की, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? अब आप सोचेंगे ये कैसा क्वेश्चन है। जी हाँ, एग्जाम्स में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, और कई बार ये पूछा गया है, और केबीसी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन है आपके जोहान्सबर्ग, बी है आपका पीटर मॉरिट्सबर्ग, डरबन या फिर प्रिटोरिया। देखिए, आपको याद होगा 1915 तक या इससे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। तो एक बार उनके साथ क्या घटना हुई कि उनके अश्वेत होने के कारण उनको एक बार फर्स्ट क्लास के डब्बे से उतार दिया था। तो ये हुआ था आपके पीटर मॉरिट्सबर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो आपको चार मुख्य आंदोलन दिए हैं, आपको इन्हें सही रूप में अरेंज करना है और इसका करेक्ट आंसर बताना है कि ये जिस जिस रूप में घटित हुए हैं। तो आपको याद होगा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? आपका 1930 में। खिलाफत आंदोलन ये हुआ आपका 1919 में। और भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका कब हुआ? 1942 में। तो सबसे पहले कौन सा है आपका? थर्ड वाला, उसके बाद है आपका फर्स्ट वाला, फिर है आपका सेकंड, और फिर है आपका फोर। तो हुआ जो उसका क्रम हुआ 3-1-2-4। 3-1-2-4 इट्स मीन आपका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन में पूछता है कि आपको मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? जो मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स आए थे वो किस वर्ष में शुरू किए गए थे? तो वो थे आपके 1909 में। 1919 में कौन से थे? बच्चे अधिकतर इनके नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। मिंटो मार्ले सुधार थे आपके 1909 में, और 1919 में कौन से थे? वो थे आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब है आपका नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? ठीक है, जो आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो क्यों फेल हो गया था? ऑप्शन है आपके हिंदू मुस्लिम एकता की कमी के कारण, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, या इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था इस कारण से, या फिर जमींदारों की असहभागिता। तो आपको पता होगा कि 1857 का जो पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी जिसे कहा था ये फेल हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने इसे 1 साल के अंदर दबा लिया था, क्योंकि कोई सामान्य योजना नहीं थी और कोई केंद्रीय संगठन भी नहीं था। ये अलग अलग जगहों पर जैसे दिल्ली, मेरठ, झांसी, कानपुर बहुत फैला था। ठीक है, सबने अपने अपने दम पे प्रयास किया, लेकिन कोई सामान्य योजना नहीं थी और कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, जिसके कारण ये आंदोलन हमारा असफल हो गया था। लास्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन। भारतीय सिविल सेवा जो आपका ICS है उसमें सिलेक्ट होने वाले पहले भारतीय का क्या नाम था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू जी, लाला लाजपत राय या फिर CR दास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जो कि आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई हैं। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई हैं, और ये पहले ऐसे भारतीय हैं जो भारतीय सिविल सेवा में जिनका चयन हुआ था। एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कांग्रेस एट डैश। पहली बार पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा डैश में घोषित किया गया था। ऑप्शन है आपके लाहौर सेशन 1909, कलकत्ता सेशन 1917 या फिर लखनऊ सेशन 1916। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लाहौर सेशन 1929।
जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था और इसके जो अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना, ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस पूर्ण स्वराज के बाद ही 26 जनवरी 1930 को यह डिसाइड किया गया था कि हम इस दिन अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और उससे पहले रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा फहराकर आपके पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हु कॉल्ड महात्मा गांधी जी अ हाफ नेक्ड फकीर? महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ऑप्शन है आपके अब्दुल गफ्फार खान, विंस्टन चर्चिल, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर जेबी कृपलानी। देखिए, ये क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं, ये आपका केबीसी में भी पूछा गया था, कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया, यूपीएससी में भी पूछा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विंस्टन चर्चिल। जब आपके गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तब विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था और गांधी जी ने इसे अपनी प्रशंसा के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। और एक चीज और, अपना स्कोर जरूर देखते रहना, एक पेपर पे आप लिखते रहना कि आज आपने क्या आंसर दिया है, 1 का ए, 2 का बी, या जो भी आप आंसर दे रहे हो उसे नोट करते रहना और लास्ट में अपना आउट ऑफ 10 जो भी स्कोर है मेरे को बताना। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है आपका स्कोर जान के। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस रीयूनाइट आफ्टर द फेमस सूरत स्प्लिट? प्रसिद्ध सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्मिलन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है आपके 1910, 1916, 1921 या फिर 1923। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1916। 1916 में ही आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों का मिलन हुआ था। ठीक है, ये दोनों एक हो गए थे और इसे हम किस नाम से जानते हैं? आपका जो लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से भी हम इसको जानते हैं, 1916 का। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डैश प्रेसिडेंट ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग इन 1885 ऑफ मुंबई? डैश ने 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता की थी। अब अधिकतर बच्चे इसका गलत आंसर कैसे देते हैं, वो सोचते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उन्होंने ही, जो आपके एओ ह्यूम जी थे, उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की होगी। जी नहीं, इसके जो अध्यक्ष थे पहले वो थे आपके वोमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो है आपका कुछ इस तरीके से, एज पर विच एग्रीमेंट गांधी जी डिसकंटिन्यूड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड एग्रीड टू अटेंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? किस समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया था और दूसरे गोल में जो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने के लिए वो तैयार हो गए थे? आप इस क्वेश्चन को कई बार ये चेंज करके आ जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के तहत उसको बंद किया गया था, कई बार क्वेश्चन को घुमा देता है। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गांधी इरविन समझौता। इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी जो दांडी यात्रा से हुई थी 12 मार्च से। ठीक है, तभी से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और एंड कब हुआ इसका? गांधी इरविन समझौते के साथ इसका एंड हो गया था। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह आपका हुआ था 1931 में। डेट भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन है, जो है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछता है, द फेमस लखनऊ पैक्ट, अभी मैंने पीछे बताया जो 1916 का था, इस साइन बिटवीन, किस किस के बीच वो साइन हुआ था? 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपको पता है 1916 में कांग्रेस का पुनर्गठन हुआ था, किस किस के बीच में? आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग। और ये दो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब अलग हुई थी सूरत अधिवेशन में, तब इसमें दो दल हो गए थे, नरम दल और गरम दल। ठीक है, तो उसके बाद इसका 1916 में पुनर्गठन हुआ। और किस किस के बीच इसमें हस्ताक्षर हुए थे? वो है आपके बी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तब ये दोनों एक साथ हो गए थे और इन हिंदू मुस्लिम एक होने की वजह से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत शक्ति मिली थी। ठीक है,
चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन आपसे पूछता है, हु अकॉर्डेड द टाइटल महात्मा टू गांधी जी। महात्मा गांधी जी को या गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है आपके सरदार पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरोजनी नायडू जी या रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी थी। अब चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कनेक्टेड टू द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। होम रूल आंदोलन से कौन कौन जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है आपके रास बिहारी बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट या फिर एमजी रानाडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एनी बेसेंट। देखिए, होम रूल से आपको दो नाम ध्यान में आते होंगे, एक तो है आपके बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, और दूसरी हैं आपकी एनी बेसेंट जी। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1916 अप्रैल में शुरुआत की थी होम रूल की लीग की, और एनी बेसेंट जी ने की थी सितंबर में, ठीक है, मद्रास में। चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन आपसे पूछता है, हु वॉज नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु किसको माना जाता है, या फिर कौन है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु? ऑप्शन है आपके चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर महात्मा गांधी जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चित्तरंजन दास जी। यही सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। अच्छा, महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन है? वो है आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी, ध्यान रखना। 10th क्वेश्चन है आपका, द ब्रिटिश मेड इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया इन डैश। अंग्रेजों ने डैश में भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। ऑप्शन है आपके 1835, 1857, 1855 या फिर 1833। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 1835। आपको लॉर्ड मैकाले का पत्र याद होगा, उसने सिफारिश की थी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे लोग तैयार करना चाहते थे जो रंग रूप में तो भारतीय होंगे, लेकिन उनकी जो कार्यशैली होगी वो ब्रिटिशर्स की तरह होगी। और आपको लॉर्ड मैकाले का छन्नीकरण का सिद्धांत, जो इनफिल्ट्रेशन थ्योरी है, वो भी आपको याद होगी। पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में कि इनफिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दी थी, तो वो दी थी आपकी लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है, ध्यान रखना।